आज उसको लेकर पंचायत हुई है, कौन कौन इस पंचायत में पहुंचे हैं और क्या कुछ फैसला हुआ? देखिए, जब ये 12 दिसंबर को मेरे खिलाफ FIR करी गई थी और उसके बाद जो हमारी यहाँ की कन्नी है, सतगामा कन्नी 5284 सर्वजातीय शौरान खाप की, उसको मैंने चिट्ठी दी थी कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे पोस्को में और SC ST में और किडनैपिंग, जान से मारने की धमकी और दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का जो है मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जो पूरी तरह से झूठा है और पूरी तरह से फर्जी है और पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया है, मेरे चरित्र का हनन करने के लिए। उसके बाद जो हमारी सतगामा कन्नी है, उसने आज ये 15 दिसंबर की महापंचायत रखी और इस महापंचायत में सैकड़ों खापें भी आई, सारे हमारे किसान नेता आए, हमारे महिला संगठन, दलित संगठनों के और तमाम तरह के संगठन जो है आए और मैंने खाप पंचायत के बीच में जो पूरा पक्ष था वो मैंने पक्ष रखा और मैंने न्याय की मांग की, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं एक पंचायती परंपरा का व्यक्ति हूँ और मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए और जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे फंसाने की कोशिश की गई कि मैं कई साल तक जेल से ना निकलूं और मैं किसान मजदूर गरीब की लड़ाई में ना लड़ पाऊं, उस तरह का ये षड्यंत्र था। और मैंने पंचायत में मांग की थी कि सबसे पहले पंचायत फैसला करे कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे पंचायत फांसी की सज़ा दे, पुलिस और कोर्ट तो बहुत समय लग जाएगा। और पुलिस और कोर्ट मुझे कुछ भी करे, पुलिस चाहे मुझे जेल में भेजे और कोर्ट चाहे मुझे फांसी लटकाए, लेकिन मैं समाज का व्यक्ति हूँ, समाज मुझे दोषी हूँ तो सज़ा दे और निर्दोष हूँ तो मुझे क्लीन चिट दे। मैं इस पूरी महापंचायत का, सभी नेताओं का, सभी का हाथ जोड़ के मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जो पंचायत में कमेटी बनी और जो तथ्यों की जांच करने के बाद में जो फैसला पंचायत में दिया गया कि भाई रवि आज़ाद जो है इस पूरे मामले में निर्दोष है। और उसके बाद जो और फैसले पंचायत ने लिए, जो ये दलित बेटी है इसके परिवार से मिलने का या SP से मिलने का, या आगे पंचायत कमेटी ने ये कहा कि भाई जब तक इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा तब तक पूरा समाज खड़ा रहेगा। मैं आपके माध्यम से सतगामा कन्नी का, सभी खापों का, सभी किसान नेताओं का, सभी दलित महिला सामाजिक संगठन जितने हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं फिर पुनः ये बात कहता हूं कि भाई जो भरोसा समाज मेरे ऊपर करता है और जो पगड़ी आपने मुझे पहना रखी है, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं उसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा कभी। आज भी एक महिला आई है, या बेजी महिला आई थी, वो मेरे वो मैं पास में बैठा था, हुक्का पी रहे थे। मेरे ऊपर जिस तरह के किडनैपिंग के या दलित बेटी से छेड़छाड़ के आरोप, मैं कभी सपने में भी नहीं मिला उन लोगों से, लेकिन जिस तरह का षड्यंत्र किया गया है, मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि जनता उन षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं जब तक मेरे दम में दम है, मैं हर बेटी के सर पे हाथ रख के चलने वाला आदमी हूं। उसके बावजूद बेटियों का आरोप लगाना ये मेरे चरित्र के ऊपर हमला है। और पूरे देश में जिस तरह से मुझे बलात्कारी और यौन शोषण का आरोपी बनाया जा रहा है, मैं हर तरह से समाज को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो महिला आई थी उसने काफी हंगामा किया, उसकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो महिला थी, देखिए, जो कमेटी के सदस्य हैं रमेश पंगाल जी, बड़े भाई हमारे, और ये हमारे राजेश चेयरमैन जी हैं, पास बैठा था। ये उस बार, क्योंकि मैं बता दूं एक बात, जब मैं उस महिला के पास आके बैठा था तो उस महिला ने भी मेरे को बहुत भद्दी मेरे ऊपर टिप्पणी की थी कि भाई 16 साल की लड़कियों को तो कम से कम तू छोड़ दे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। और जिस भाई
वो सुरेंद्र किलका जी पूर्व जिला पार्षद। मैं क्लियर करूंगा। आप बताओ। पी रहे थे जी, किलका जी होका पी रहे थे और उसकी चूड़ी जो थी उसने ओके की नहीं पर मारी जानबूझ के। मैं बोला बहन जी आप ऐसे क्यों करियो पंचायत में, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से कौन हो बहन जी, कहाँ की है। मैं बहन जी आप पंचायत में ऐसा प्रदर्शन क्यों करियो, आप मेरे कुर्ते पे खून लगा है। उसने जानबूझ के ओके की नहीं पर चूड़ी मारी और उस किलका जी के लात मारने लगी। मैं बोला आप हमारी बहन हो, पंचायत में किसी पुरुष पर ऐसे उसका अपमान मत करो, भरी पंचायत, ये पंचायत परमेश्वर होती है, आप मारपीट क्यों करती हो। ऐसे बोलते बोलते वो कुर्सी पर खड़ी हो गई वो, ठीक है ना। वो महिला बिल्कुल प्रायोजित थी और जिन लोगों ने झूठा केस भाई रवि आजाद पर बनवाया है पूरा प्रायोजित पूरा षड्यंत्र के तहत, उन लोगों की भेजी हुई पैसे दे करके एक बहुत ही अच्छे विचारों की वो महिला थी। हम महिला जाति का सम्मान करते हैं। उसने पंचायती परंपरा का अपमान किया है। पंचायत एक परमेश्वर का रूप होती है। उसने पूरे इलाके के समाज की पंचायत के मुंह पर थूकने का काम किया उस महिला ने। वो महिला जो है, हालांकि महिला जननी होती है, हमारी माता बहन भी महिला है, लेकिन उस महिला ने बड़ा घिनौना काम पंचायत के बीच में किया है और हम पूरे शर्मसार उस महिला और उसको भेजने वाला बहुत गिरा इंसान है। भगवान के न्याय होगा ना तो वो जल्दी जनता के सामने आ जाए भेजने वाला व्यक्ति भी। रमेश जी और एक अनिल ने बताया जी पैसे दे करके कमेटी के सदस्य जो बाहर से जितने भी पूरे प्रदेश से आए हुए थे हमारे गणमान्य लोग, वो खापों के प्रतिनिधि थे, 36 बिरादरी के प्रतिनिधि थे, वो हर तरह के संगठन के प्रतिनिधि थे। एक जो हमारी व्यवस्था है देश में, एक है न्याय प्रणाली संवैधानिक, लेकिन उससे भी बड़ी अगर देश में माना जाए तो एक है सामाजिक न्याय प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं खापों के न्याय, पंचायतों के न्याय, सरपंचों के न्याय, मुखिया के न्याय। उसके सहारे देश चलता है जो आज थी। और जो आज जिस तरह से हमने इस पूरे प्रकरण को देखा, कैसे एक निर्दोष के ऊपर पोस्को जैसे धारा लगा करके, तो एक शर्मसार हुई वो हमारे जो खापों के प्रतिनिधि हैं। क्या हमारे समाज में कुछ ऐसे गंदगी भरे कीड़े भी हैं जो ये प्रलोभन देते हैं कि 15 लाख दे दूंगा, अगर 10 लाख दे दूंगा, उसका नाम ले दो, ये ले दो, वो ले दो। और आज एक चीज़ और भी देखने में मैं महिलाओं को विशेष करके कहना चाहूँगा, जबकि पंचायत में निर्णय लिया गया है, जो सुरेंद्र किलका जी हैं उनके ऊपर मार पीट का जो काम किया, हमारी पूरे देश नहीं दुनिया के जो भी जिन देशों में पंचायती सिस्टम है, खापों का अस्तित्व है, उसके ऊपर जो जिस तरह से एक निंदनीय प्रहार किया गया है, उस महिला के विरुद्ध भी एक्शन या FIR की जाएगी। लाइव देखे आप। और सबसे पहली बात सबसे बड़ी है, रवि आजाद जितने भी हमारे ये नहीं है कि हमारे यहाँ जज नहीं है, हमारे यहाँ वकील नहीं है, पंचायतें भी हमारे प्रतिनिधि भी इतने अनुभवी हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं देश में हमारे प्रतिनिधियों ने। अगर सरकार ये ना सोचे, सुप्रीम कोर्ट ये ऐतिहासिक फैसले लिए, उस कसौटी के ऊपर रवि आजाद की इसमें मध्यस्थता कह लो, लिप्तता कह लो, 0% पाई गई। 100 कोस दूर है। और रवि काफी गंभीर आरोप हैं वो लगाए गए हैं और राजनीतिक दबाव है वो दिख रहा है और आज बड़ी महापंचायत हुई है। अगर इसके बीच में आज कोई गिरफ्तारी का निर्णय लिया जाता है तो पंचायत का क्या फैसला है? देखिए, मैं इस बात को फिर कह रहा हूँ कि जब समाज ने मुझे क्लीन चिट दे दी है तो पुलिस जो है या सरकार मुझे फांसी तोड़ दे, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। पुलिस की पहले भी प्रताड़ना सही है, पहले भी जेलों में गए हैं, इतने मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस के सामने हम घुटने नहीं टेकते। लेकिन समाज जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग हैं हम, और बहन बेटियों के अपमान का या उनके शोषण का आरोप लगाए, ये चीज़ हम खुद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात, पहले इस बात को बता दिया गया था पहले भी कि भाई ये सारा जो षड्यंत्र है ये पूर्व मंत्री का और उसके गुर्गों का ये षड्यंत्र है और पुलिस को दबाव दे करके काम करवाया गया है। पुलिस ये काम करना नहीं चाहती, दबाव दे करके। रवि आजाद निर्दोष है। पर एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अभी ये है वो भाई,
किलका जी, पूर्व जिला पार्षद। आप बोलो प्रधान जी। अभी आपने जो एक सवाल पूछा, अभी अब आपको पुलिस से अगर पकड़ ले तो फिर क्या करेगी? समाज इनके साथ है। रवि आज़ाद को समाज ने क्लीन चिट दी है, यहाँ की 7 गांवों की पंचायत और एरिया के लोगों ने ये क्लीन चिट दी है। अगर रवि आज़ाद के साथ फिर भी पुलिस अगर कोई ज्यादती करती है तो पूरा समाज, गाँव और पूरा हरियाणा इनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधे। कैसे क्या पूरा प्रकरण हुआ? ये कोई प्रकरण नहीं था, ये तो सोची समझी चाल थी सर। ये तो बिल्कुल भेजी गई थी। ये तो रवि आज़ाद के खिलाफ ये रची हुई साजिश थी। ये वो महिला बिल्कुल साजिश के तहत आई थी। उसने आते ही हमारे साथ बदतमीजी, धक्का मुक्की, थप्पड़ मुक्का, उसकी तो प्लान थी। वो तो रवि भाई के साथ भी, हमारे वहाँ डॉक्टर था, वकील थे सुरेंद्र, उसके साथ भी उसने बदतमीजी, दूसरे बहुत लोगों के साथ बदतमीजी की। और हमने तो उसको बार बार कहा, हमने कहा भाई बहन जी आप ऐसे कैसे कर रही हो, लेकिन वो तो एक सोची सब्जी चाल के साथ, बिल्कुल प्लान के साथ आई। और आज से 2 साल पहले मेरे ऊपर भी उसने हरिजन एक्ट लगाया था जी। 10 लाख रुपए लेके मेरा पंडा छोड़ा था जी। ये तो इसी का भाई साहब हरियास वाला जी, मेरा मीर सिंह नाम है। तो ये पैसे लेने के लिए करते थे। इनका खून मुंह लगा हुआ है। जिन्होंने आज जिन्होंने रवि के ऊपर आरोप लगाया, इसी के बड़े भाई ने रवि के ऊपर आरोप। ये कब की बात बता रहे हैं? 25/5/23 की 2 साल पहले 25/5/23 की। वो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला तो मैं पैसे मांग रहे थे उनके 3 लाख जी। वो पैसे उड़ाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर केस किया था। और 5-6 आदमियों के नाम लिखवा दिए थे। जी। तो तब भी कोई राजनीतिक दबाव था, वो आया था आपके ऊपर? हो सकता है होगा, लेकिन